जय किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। अवैध खनन बंद करो, अवैध खनन बंद करो। के डंपर जो अवैध खनन कर कर लेके आ रहे हैं और यहाँ से लेके आते हैं, खुले आते हैं, आपने देख लिया होगा, बिल्कुल खुले हैं, ना किस तरह का पानी का छिड़काव है, लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। बाकी हमें तो सलाह पड़ रही है कौन है, जन शायद कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री खनन करवा रहे हैं, जन कितना बड़ा भूमाफिया हो। तो भाई कम से कम अगर यार क्षेत्र के आदमी से अगर इतनी एलर्जी है सरकार है तो इन्हें साले ने पोइजन दे दे, ऐसे तड़फा के क्यों मारे भाई, सांस भी नहीं ले पा रहे हम। तो ये चाह रहे हैं कि ये जो खनन है ये बंद होना चाहिए और यहाँ पे जो धूल भरी आंधी चल रही है इससे आदमी के स्वास्थ्य पे बहुत बाहरी नुकसान होता है कि अस्थमा जैसी बीमारी भी होती है। आज गौतम बुद्ध नगर के रबुपुरा क्षेत्र यानी जहां फिल्म सिटी बनने जा रही है वहीं हमारी आज लोकेशन है। आप बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, ये मिट्टी के भरे हाईवा यानी यहाँ जो खनन माफिया है वो दमखम लेने का नाम ही नहीं ले रहे। हालांकि बात करें भूमाफिया हो चाहे खनन माफिया हो, योगी सरकार लगातार तंज कसने का नाम ले रही है, मगर रबुपुरा क्षेत्र की बात करें तो रबुपुरा क्षेत्र में दिन दहाड़े खनन चल रहा है। दर्जनों जो हाईवा है मिट्टी से भरे सभी रोक दिए गए हैं यहाँ के लोकल किसानों ने। लोकल किसानों का कहना है कि वे तरीके से खनन किया जाता है, तमाम मिट्टी उड़ती है, स्कूली बच्चों को परेशानी होती है, आवागमन लोगों को परेशानी होती है। रबुपुरा में बात करें तो सबसे ज्यादा खनन देखा जाता है, तो खनन माफियाओं को लेकर कोई बड़ा एक्शन योगी सरकार को लेना चाहिए। साहिल प्रधान है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप सुबह से लगातार यहाँ किसान इकट्ठा हैं, दर्जनों जो मिट्टी के भरे डंपर हैं वो रोक रखे हैं, आखिरकार क्यों? भूमाफिया हो चाहे खनन माफिया हो उसको लेके भी सरकार अलर्ट रहती है और उसके बाद में रबुपुरा क्षेत्र में ये खनन लगातार देखा जा रहा है। देखिए, मैं 3 दिन से 4 दिन से लगातार मैं देख रहा था, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, बता रहे थे और उन्होंने लगातार वीडियो भेजी है। उन्होंने कहा कि इतनी धूल भरी आंधी चल रही है, उसमें ऊपर से ये मिट्टी के डंपर जो अवैध खनन कर कर लेके आ रहे हैं और यहाँ से लेके आते हैं, खुले आते हैं, आपने देख लिया होगा, बिल्कुल खुले हैं, ना किस तरह का पानी का छिड़काव है, लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने शिकायत थी, उन्होंने कहा कि साहब ऐसे तो यहाँ हो रहा है, इसका कुछ करिए। तो वो हमने इसका एक एप्लीकेशन बना के यमुना विकास प्राधिकरण को दिया, एसीपी डीसीपी साहब को भी दिया है हमने और थाना अध्यक्ष महोदय को भी प्रेषित किया। एलआईओ को भी हमने सूचना दी कि यहाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा रोका जाए। कोई कार्रवाई ना होते देख आज जब सुबह कुछ लोग वॉक को जा रहे थे तो उनके चेहरे पे धूल इस कदर जम गई, उनमें महिलाएं भी थी, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे थे उनके भी थे। उन्होंने कहा कि देखो हमारे जीवन से खिलवाड़ हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इसको आप कोई रोकेगा नहीं रोकेगा। मजबूरन जब कुछ किसान संगठन इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा कि साहब इसके लिए धरना वगैरह लगाना चाहिए, तब हम मजबूर होकर यहाँ बैठे हैं और हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। हम विकास के विरोधी नहीं है, विकास होना चाहिए और विकास होगा ठीक है, लेकिन हमारे ये स्वास्थ्य के ऊपर जैसा मान लीजिए हानि हो रहा है। कौन है ये खनन माफिया जो लगातार काम कर रहा है? देखिए, ये मिट्टी मिर्जापुर साइड से आती है, रोहणीजा साइड से मिट्टी आती है, कौन है हमें नहीं पता, नाम हम जानते नहीं है। और इनके ड्राइवरों ने जो बताया है वही कह रहे हैं साहब हम मालिक को नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा जब मिट्टी भर देता है हम लेके आते हैं। हमने उनसे कहा इसे ढक के क्यों नहीं लाते हो, बोला जी हम पे कोई उपाय नहीं है। तो मैंने कहा तुम ऐसे लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हो, ये धूल मिट्टी उड़ रही है, क्यों उड़ा रहे हो ऐसे? तो इनके पास कोई जवाब नहीं। साहिल भाई, कुछ दिन पूर्व में भी एक नगला जहानू से एक बच्चा यहाँ एक्सपायर हुआ था फिल्म सिटी के जस्ट सामने। फिल्म सिटी में लगातार अवैध तरीके से जो खनन है वो किया जा रहा था। सबसे ज्यादा अगर बात करें जो खनन होता है रबुपुरा क्षेत्र में होता है, क्योंकि फिल्म सिटी बनने जा रही है, तमाम ऐसे प्रोजेक्ट हैं, कंपनी है, फैक्ट्री है, तमाम बन रही हैं, वहां अवैध तरीके से खनन किया जाता है। रात में पूरी रात डंपर चलते हैं, मतलब इतने ठेकेदार पैदा हो चुके हैं इस रबुपुरा क्षेत्र में कि आपको क्या बताऊं। जिस हिसाब से देखते हैं, जिस हिसाब से कंप्लेंट आती है, जिस हिसाब से, तो सबका ही बंद होना चाहिए पूरी तरह से, जब तक परमिशन ना हो, जब तक कोई भी कदम न उठाए ठेकेदार। नहीं, हमने तो यही कहा है, परमिशन के बावजूद हम ये चाहते हैं कि मिट्टी प्रॉपर तरीके से अगर लेके आए तो ढक के लेके आए, पानी का छिड़काव हो, लोगों के स्वास्थ्य पे असर ना पड़े, धूल मिट्टी ना उड़े। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो में किस तरह से मिट्टी उड़ रही है, लोगों के चेहरे पे मिट्टी जमी हुई थी, वो सांस लेने में दिक्कत आ रही थी उन्हें। और रही बात यहाँ के खनन की, तो खनन की ठेकेदारी जिम्मेदारी तो यहाँ यहाँ इंचार्ज पर है, वो इंचार्ज देखते हैं, उन्हें देखना चाहिए उन्हें। ये छोटे छोटे ठेकेदार है, कोई ना कोई बड़ा माफिया जरूर बैठा है इनके पीछे, तो उस पर तंज कसनी चाहिए पूरी तरह से। नहीं, हमने तो यही कहा है प्रॉपर तरीके से सभी की बंद हो। अब किसी की चलती है, किसी की नहीं चलती है, उसमें भी आक्रोश पैदा होता है।
लोग कहते हैं साहब फलाने की चल रही है, मैंने कहा भैया हम इसके विरोधी हैं, ना आपके पक्ष में ना उसके पक्ष में, लेकिन स्वास्थ्य से खिलवाड़ होगा, लोगों को सांस की बीमारी हो रही है, दमा हो रहा है, कैंसर जैसी की बीमारी होने जा रही है, तो इस पर संज्ञान कब लिया जाएगा? आखिर इस पर संज्ञान तो लिया नहीं जाता। किसान का 7% का प्लॉट आज तक नहीं दिया। उद्योग बन रहे हैं, उद्योग बने, हम कब मना कर रहे हैं? तो किसान का भी तो सुना जाए, किसान क्यों नहीं सुन रहे हैं? कितने बजे से बैठे हो आप? हम सुबह 7:30 बजे से बैठे हैं। सुबह में कितने बजे ये डंपर रोके गए थे? ये 7:30 बजे हमने यहाँ के किसानों ने आके रोका, भैया ऐसे तो ऐसे नहीं चलने देंगे हम, हमारी जो स्वास्थ्य पे हानिकारक असर पड़ रहा है, आप इस काम को कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से करिए, रात को करिए जब सब सो जाते हैं, कुछ शांति, हवा भी शांत हो जाती है, दिन में हवा तेज चलती है, ये और उड़ती है, ये इसके धूल के कण हमारे फेफड़ों में जाते हैं, असर डाल रहे हैं, कैंसर की बीमारी होने जा रही है हमारे यहाँ। तो परेशान है सारे। तो खनन माफियाओं के खिलाफ ये किसान आज प्रदर्शन कर रहा है। इनका कहना है कि जो खनन अवैध तरीके से चल रहा है ये पूरी तरह से बंद होना चाहिए। आपको बता दूं कहीं ना कहीं कोई ऐसा खनन माफिया है जिसके संरक्षण में ये खनन किया जा रहा है और लगातार रबुपुरा क्षेत्र में ये खनन किया जा रहा है। इसी के विरोध में ये बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि स्कूली जब बच्चे जाते हैं उनको परेशानी होती है, जब वॉक पर जो लोग हैं वो जाते हैं उनको परेशानी होती है, तो यहाँ मतलब शांति व्यवस्थाओं को बनाते हुए ये खनन किया जाए। खनन के बारे में ही आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और खनन के बारे में ये कहना चाहेंगे कि ऊपर से तो भीषण गर्मी, आप भी पता हो, सरकार भी पता हो कितनी गर्मी है, और फिर ये धूल भरी आंधी, तो यहाँ में तो हम घर में बैठ के भी सांस लेनी मुश्किल पड़ रही है। और हम किसान आदमी है, घर में तो हम बैठे ना हमारे एसी, हम तो जंगल में घूमने भी आमे, जंगल में काम करने भी आमे, और यहाँ इतनी बुरी हालत है कि बहुत ज्यादा हम कुछ काम भी नहीं कर सकते खेत में अपना, धूल मट्टी के मारे। तो भाई ये जितने भी जो है खनन वाले हैं कहते तरीकाते करें, जैसे प्रधान जी ने बताया, छिड़काव मारे, तरपाल से ढक के लामे और रात में करें, लेकिन ये बिल्कुल सत्यता है कि इनके पीछे कोई ना कोई ज्यादा बड़े भूमाफिया को हाथ लग रहा हो, तो जो इन्हें बंद नहीं कर पा रहे। भाई सीओ साहब से के यहाँ हम लिख के दे के आए, कमिश्नर साहब के यहाँ हमने पहुंचाए, एसडीएम साहब के सामने हमने लिख के दी, एसओ इंस्पेक्टर साहब के यहाँ हमने दी, आखिर वो कितनों बड़ा हो जो काय की ना सुनो। और सुनो, विधायक जी से भी हमने कही है कि साहब यह खनन बंद करवाओ, लेकिन बाकी हमें तो सलाह पड़ रही है कौन है, जन शायद कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री खनन करवा रहे हैं जन कितना बड़ा भूमाफिया हो। तो भाई कम से कम अगर या क्षेत्र के आदमी से अगर इतनी एलर्जी है सरकार है तो इन्हें साले ने पॉइजन दे दे, ऐसे तड़फा के क्यों मारे? भाई सांस भी नहीं ले पा रहे हम तो पॉइजन बांट दें। तो यही बारे में हम सब लोग इकट्ठे हुए। अब किसान है, हम कहाँ तक लड़े, अब अपने खेत देखे, अब सुबह सुबह काम हो खेती बाड़ी करने को, हम 7 बजे थे यहाँ पड़े। भैया क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। राकेश जी कहाँ पे हो आप? नंगला हुक्म सिंह। क्या कहना चाहोगे इसके खिलाफ आप? जी, हम तो ये चाह रहे हैं कि ये जो खनन है ये बंद होना चाहिए, और यहाँ पे जो धूलबारी आदि चल रही है इससे आदमी के स्वास्थ्य पे बहुत बाहरी नुकसान होता है कि अस्थमा जैसी बीमारी भी होती हैं। और देखोगे तुम यहाँ पे जो 40-50 डिग्री का टेम्परेचर फिलहाल है, और इतनी गर्मी में यहाँ किसान जो इकट्ठा है, तो तुम देख सकते हो इधर बैठना भी बहुत मुश्किल है। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि ये जो मिट्टी आ रही है तो एक तो ढक के आए, ग्रीन पर्दा जो होता है उससे ढक कर लाएं और इसे बंद कराएं। बिल्कुल बिल्कुल, हम यही चाहते हैं, और ये दिन में काम नहीं हो, रात में काम हो जी। क्योंकि मिट्टी का काम रात में ही होता है। इनका कहना है पूरी प्रोटोकॉल के हिसाब से आने चाहिए और परमिशन के हिसाब से आने चाहिए। अनपरमिशन ये जो मिट्टी का जो खनन है वो किया जा रहा है, इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इन किसानों का कहना है। और कहीं ना कहीं बड़े माफिया का जो हाथ है वो लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने मेहनत की है, जिस हिसाब से एप्लीकेशन लगातार शासन प्रशासन को दी जा रही है, जिस हिसाब से बताया जा रहा है, उस हिसाब से दमखम लेने का नाम ही नहीं ले रहे जो खनन माफिया। तो इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस अपडेट को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट में अवश्य बताइएगा। समीर खान के साथ परविंदर गिरी, तिलत्री, गौतम बुद्ध नगर।